एक बार एक लड़की ट्रेन से जा रही होती है और उसके गले में एक सोने की चैन होती है। तभी कुछ गुंडे अचानक उस लड़की से चैन छीनने लगते हैं। तो वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए और चैन बचाने के लिए उन गुंडों से हाथापाई करने लगती है, क्योंकि वो लड़की एक वॉलीबॉल प्लेयर थी, नेशनल प्लेयर थी। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं अरुणिमा सिन्हा की बात कर रहा हूँ, जिसे हम लोग एवरेस्ट की व्यक्ति के नाम से भी जानते हैं। तभी उन गुंडों ने उस लड़की को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया और दूसरी तरफ से और भी ट्रेन आ रही थी। वो उससे टकराई और नीचे गिरी और इसी वजह से उसका एक पैर कट गया और दूसरे पैर की हड्डी बाहर आ गई और वो भी टूट चुका पूरी तरीके से। उस वक्त वो रात भर उस ट्रैक पर चीखती चिल्लाती रही। सुबह कुछ लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। उसका शरीर काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड जो पूरी तरीके से काम कर रहा था। वो कुछ देख नहीं सकती थी, लेकिन उसको सुनाई सब कुछ दे रहा था। जो भी आसपास हो रहा था, जो भी बात हो रही थी, वो सब कुछ वो सुन रही थी। कुछ दिनों बाद वो होश में आई, कुछ ठीक हुई तो उसने अखबार में देखा, लोगों ने अफवाह उड़ाया था कि अरुणिमा सिन्हा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसके पास टिकट नहीं था, इसलिए वो ट्रेन से कूद गई। तो उसने उसी समय फैसला किया, हॉस्पिटल के बेड पर ही उसने प्रण लिया कि मैं प्रूव करके रहूँगी कि मैं क्या हूँ और क्या थी। और उसने फैसला किया कि मैं एवरेस्ट चढ़ूँगी। कुछ दिनों बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दिया गया, तो वो सीधा घर जाने के बजाय सीधा ट्रेनिंग के लिए चली गई। कुछ लोगों ने उससे कहा कि तुम ये नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम्हारा एक पैर नहीं है। उसने कहा, ये मेरा पैर, मैं जानती हूँ कि इसे कैसे चलाना है। और उसने 2 सालों के अंदर माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। आप सोच सकते हैं, जिस स्थिति में लोग सोचते हैं कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, ठीक नहीं हो पाऊँगी और अब मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, मेरे तो पैर ही नहीं है। उसने उस स्थिति में वो कर दिखाया जो लोग दोनों पैर होने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं। एक पैर आर्टिफिशियल और दूसरे में रोड। उस स्थिति में उसने फैसला किया कि मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी। वो चाहती तो सरकारी जॉब भी कर सकती थी और उसे मिल भी जाती, क्योंकि वो नेशनल प्लेयर थी। लेकिन उसने ऐसा करना नहीं चाहा, क्योंकि उसे कुछ बड़ा करना था, लोगों को जवाब देना था, प्रूव करना था कि मैं क्या हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल घटना है। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको इससे इंस्पिरेशन मिल सके, वो लोगों को सीख मिल सके जो लोग बहाने बनाते हैं, जो लोग कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, या कुछ नहीं कर नहीं पाते हैं, अपने किस्मत का रोना रोते हैं। दोस्तों, इंसान अपने पैर या शरीर से विकलांग नहीं होता है, वो अपने दिमाग से विकलांग होता है। अगर वो लड़की अपने दिमाग में बैठा लेती कि मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती, मेरे तो पैर ही नहीं है, तो वो सच में कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठा लिया कि अब कुछ भी हो जाए, उसे एवरेस्ट तो चढ़ के ही रहना है। और ऐसा ही हुआ। ये होता है सबकॉन्शियस माइंड का पावर। लोग इसका उपयोग करना नहीं जानते हैं। इस पर वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो एक गोल बनाइए और उस पर डट के काम कीजिए। और आपके पास जो नहीं है उसका रोना मत कीजिए, जो है उसमें खुश रहिए और उसी में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं। सो थैंक यू सो मच।